हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 1,000 रुपये के आसपास की क्लोजिंग 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। आज का जो है गिरावट का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो है उसके अंदर करेक्शन था मार्केट में, उसी वजह से ये गिरावट रही और कुछ रीज़न दिख नहीं रहा। और मार्केट निफ्टी की अगर बात करें तो 25,000 के आसपास अभी भी वो अटक रहा है, सक्सेसफुली इसको पार नहीं कर पा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन वहाँ पर अभी भी वो अटक रहा है और उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ ही सकता है। इसके ऊपर हमने बात ही की थी। पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पर एक तेज़ी आई जब इसका QIP आया और QIP की वजह से कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन वक्त लग सकता है। तो पहले तो ये तेज़ी आई क्योंकि मार्केट जो होता है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब तेज़ी तो आई, उसके बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग भी आया क्योंकि ये QIP का जो पैसा है उससे जो है कंपनी को उस पैसे का इंटरेस्ट नहीं जो है भरना पड़ेगा। ऐसे ही वो पैसा वो जो है बिज़नेस के अंदर लगाते हैं या अपना डेट पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, उससे शेयर के अंदर तेज़ी तो आ सकती है लेकिन वक्त जो है वो लग सकता है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि एक तो ये QIP का पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं कंपनी की स्थिति जो है, परिस्थिति वो तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो हुई है, ऐसा तो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वापस से आया जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। अभी भी एक चीज़ अच्छी यहाँ पर क्या दिख रही है कि सपोर्ट एरिया जो है वो करीब दिख रहा है। अभी 1,000 का तो प्राइस है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट आई भी तो 950 से 900 रुपये से लेकर 920 के आसपास का जोन, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और अगर यहाँ पर आया भी तो यहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है। वैसे उसके भी पहले यहाँ पर ये 980 975 का जो जोन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट हो सकता है। मार्केट अगर यहाँ पर संभलता है तो वापस से यहाँ से एक बाउंस बैक आना शुरू हो सकता है, या फिर ये यूं ही जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो वो सही सिलसिला चल सकता है। तो ये सब चीज़ जो है समझने लायक है। आज के दिन क्या हुआ तो यहाँ पर देखें तो सवेरे से ही जो है पहली ही ये रेड कैंडल बनी, तो ऐसा लग ही रहा था यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट की संभावना रह सकती है। उसके बाद लगातार इस लेवल के आसपास बना रहा, 1,000 रुपये को टिकाने की कोशिश हुई, आखिर में भी जो है उसको तोड़ने की कोशिश हुई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेयर्स और बुल्स की जो है ये फाइट चल रही है और ये ऐसा कई बार जो है होता रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे दिन यहाँ पर बना रहा। उसके बाद आखिर में जब मार्केट का जो है बंद होने का टाइम आया तो दोपहर के बाद ये जो है गिरावट आना शुरू हुई और ऐसा लग रहा है कि बेयर्स ने को जो है 1,000 रुपये के नीचे ही क्लोजिंग करवा ली थी। तो नीचे आया, 990 के आसपास सपोर्ट लिया, हल्का सा जो है बुल्स ने ऊपर धक्का देने की कोशिश की लेकिन वो टिक नहीं पाया ऊपर, वापस से ये 998 के आसपास की क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो 920 के आसपास इसकी जो है ये निचली लाइन बुलिंजर बैंक की दिख रही है, इस वजह से वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आई तब की बात है, तब यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज तो ये पहले भी यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था 980 975 वही एक जो है नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। और मिडिल लाइन इसकी कहाँ पर है तो 1,050 के आसपास, वो लेवल अगर क्रॉस हो जाता है फिर एक वापस से अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है और उसके बाद ये 12,500 तक जाने की संभावना रह सकती है क्योंकि इसकी ऊपरी लाइन जो है वो वहाँ पर है। ये वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक है। अब डेली चार्ट के ऊपर इसको देखें तो यहाँ पर जो है 967 इसकी निचली लाइन यहाँ पर दिख रही है। पहले भी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, वहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक देने की इसने कोशिश की थी, हालांकि ये इसकी मिडिल लाइन को वहाँ तक नहीं जा पाया। ये भी 1,045 के आसपास है, ये लाइन बस क्रॉस होती है उसके बाद एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। और यहाँ पर अभी देखें तो ये निचली लाइन और थोड़ी सी नीचे जा रही है। इन तीनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर 980 75 अगर जो है वो टूटता है तो 950 पहला सपोर्ट वो हो सकता है, उसके बाद 920 से 900 का लेवल। और यहाँ पर अगर देखें MACD को, हालांकि इसके अंदर जो है थोड़ी सी अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है आती हुई। पहले भी यहाँ पर वही चीज़ हुई थी, 3-4 दिन की अगर बात करें तो ये जो है गुलाबी कलर के बार बन रहे थे और थोड़ा थोड़ा करके वो स्ट्रेंथ वापस आ रही थी। वापस से ये गिरावट आना शुरू हुई तो वापस से ये रेड कलर कैंडल बनी थी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ सिलसिला अभी भी है। अगर कल के दिन थोड़ा सा वो गिरावट और आती है तो वापस से रेड कलर जो है रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार कर दे, 1,020 से लेकर 1,025 का लेवल, ये लेवल अगर पार हो जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर होता है MACD का, तो एक वापस से स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। RSI को देखें तो 40 के आसपास पहुंच चुका है, इसी वजह से जो है इसका सपोर्ट जोन जो है वो करीब दिख रहा है। 950 920 के आसपास अगर आता भी है तो अगर RSI इसका 30 के आसपास या फिर उससे नीचे जाता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की भी संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस। सो यहाँ पर अगर देखें कहीं ना कहीं 998 यानी कि 1,000 रुपये के आसपास का ही अभी ये जोन है, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 980 से 975 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 950 और उसके नीचे ये 920 से लेकर 900 का जोन। ये लेवल तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तब आने की संभावना जो है वो रह सकती है, अदरवाइज़ यहीं पर इसको वापस से सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है।
बाउंस बैक आता है, बाजार संभलता है, तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1020 से 1025 का जोन, उसके बाद जो है 1050 से 1055, ये अभी दो रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कौन सा दिख रहा है, तो वो है 1100 से लेकर 1130 का जोन। बस ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर एक और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसमिशन के कारोबार के अंदर है, पावर ट्रांसमिशन, और पावर की डिमांड जो है वो आगे बढ़ ही सकती है कहीं ना कहीं। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नजर बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।